हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार देवांगन रायपुर से द बेस्ट लाइफ फॉर ह्यूमैनिटीज़ वीडियोस में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे विषय का नाम है प्रकृति और परमात्मा। दोस्तों, हम जब इस प्रकृति को देखते हैं, इन फूलों को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, चंद्रमा सूरज तारों को देखते हैं, नदियों झरनों पहाड़ों को देखते हैं, हरियाली को देखते हैं, घास को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, कितना अद्भुत सुंदरता इसके अंदर में है, कितनी अद्भुत कलाकृति ये है परमात्मा की। तो इन सब बातों को हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके हम लोग जो हैं इसको एंजॉय करते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं, हम इसमें बड़ा आनंद और शांति और सुकून महसूस करते हैं। इन सब बातों में हम कुछ बातों का जानने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम 3 बातों को जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात, प्रकृति को अर्थात नेचर को किसने बनाया। सूरज, चांद, तारे, पेड़, पहाड़, पत्थर, नदियाँ, चंद्रमा और पर्वत जो हम देखते, हम इंजॉय करते हैं, इसको किसने बनाया, इस हवा को किसने बनाया, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात हम ये जानेंगे, प्रकृति और परमात्मा में क्या संबंध है। क्या प्रकृति और परमात्मा एक है या अलग अलग है? प्रकृति और परमात्मा में क्या संबंध है, इन बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, हम इस बात को भी जानेंगे कि प्रकृति के द्वारा हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करें। इसका नाम है प्रकृति और परमात्मा। प्रकृति को जानने का परमात्मा को जानने का जो तरीका है दोस्तों, वो 3 तरीके से हम जान सकते हैं। अगर हम उसको अध्ययन करें, मनन करें, कभी मैं आपसे इस बारे में बातचीत करूंगा, 3 तरीके से जान सकते हैं। उसमें से एक तरीका है प्रकृति के द्वारा हम परमात्मा के बारे में कई बातों को जान सकते हैं। जब हम इस प्रकृति को देखते हैं, एक सवाल आता है, किसने इसको बनाया? इस संसार को, ब्रह्मांड को किसने बनाया? फूलों को किसने बनाया? फूलों में किसने खुशबू डाला? पक्षियों को किसने जीवन दिया? वो चहचहाहट कहाँ से आती है? सूरज में रोशनी कहाँ से आती है? या प्राकृतिक चीज़ों में वो सामर्थ्य कहाँ से आती है? क्या आपने कभी सोचा? कई लोगों का ये मानना है कि बिग बैंग थ्योरी जो है उसके द्वारा ये पृथ्वी और ये ब्रह्मांड बना है। कई लोगों का ये मानना है कि जो चार्ल्स डार्विन की जो इवोल्यूशन, विकासवाद का जो थ्योरी या सिद्धांत है, उसके द्वारा ये दुनिया बनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जितनी भी थ्योरीज़ हैं, थ्योरी का मतलब होता है जो किसी ने बताया, जो आज तक प्रमाणित नहीं हुआ। कई बार हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में इस बात को सीखते हैं, हम बंदरों के द्वारा आए हैं। लेकिन दोस्तों, डार्विन की ये सब थ्योरियाँ फेल हो चुकी हैं और हमको जानना चाहिए कि ये कोई लॉ नहीं है। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, वो थ्योरी नहीं है, जो प्रमाणित हो चुका है। संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, ये साइंस आज तक नहीं बता पाया है। वो अपने अनुमान बताता है और बहुत सारे अलग अलग तरीके बताता है, इसमें से कोई भी आज तक प्रमाणित नहीं है। सो दोस्तों, बाइबल इस प्रकार से कहती, पवित्र शास्त्र, स्क्रिप्चर से कुछ बातों को हम देखेंगे। परमेश्वर के वचन से परमात्मा इस बारे में क्या कहते हैं। परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, पहली बात, प्रकृति को किसने बनाया। वहाँ पर लिखा है, हम जब इस सृष्टि को देखते हैं, जिस प्रकृति को देखते हैं, तो हम इसको देखने के द्वारा विश्वास से जान जाते हैं कि इसकी रचना देखी हुई वस्तुओं से नहीं हुई है, वरन परमेश्वर के द्वारा या उसके वचन के द्वारा ये बनाई गई है और उसमें स्थिर है। इस पृथ्वी को, आकाश को, समुद्र, पहाड़ों को बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है दोस्तों, ये हम अच्छे से जानते हैं। इस पेड़ों को बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। हाँ, आज हम जरूर से लगा रहे हैं, लेकिन उसका जो पहला पेड़ है वो परमेश्वर ने लगाया है या बनाया है। इस चंद्रमा को आज इंसान नहीं बना सकता, सूरज को नहीं बना सकता, पृथ्वी को नहीं बना सकता है, चिड़ियों को नहीं बना सकता है। इसको बनाने वाला जो है वो परमेश्वर है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, प्रकृति को किसने बनाया। हम जब किसी मोबाइल को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, एक किताब को देखते हैं, उससे हम पहले पूछते हैं ये कहाँ से लाया, कौन सी कंपनी का है, किसने बनाया। हर चीज़ का कोई ना कोई बनाने वाला है। हर चीज़ का कोई ना कोई बनाने वाला है। एक घर का बनाने वाला एक मिस्त्री या एक राजमिस्त्री है। एक टेबल को बनाने वाला एक बढ़ई है। एक घड़ी को बनाने वाला एक उसका इंजीनियर है। तो दोस्तों, इस पृथ्वी को बनाने वाला कोई ना कोई है जिसने सब कुछ बनाया, और वही परमात्मा है। वो परमात्मा सृष्टि करता है। तो पहला हमारा विषय था, प्रकृति को किसने बनाया हम जाने। हम इस सारे प्रकार के जो थ्योरीज हैं या जो कई प्रकार के अंधविश्वास है, इसको छोड़कर इस बात को जाने, उस परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाया है। अगर परमात्मा ने प्रकृति को बनाया है, परमात्मा अगर है, तो किसी न किसी तरीके से अपने आप को वो प्रकट करेगा, क्योंकि उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। पहली बात, उसने प्रकृति को बनाया है। अब दूसरी बात हम देखेंगे, प्रकृति और परमात्मा में क्या संबंध है। प्रकृति और परमात्मा में क्या संबंध है।
कुछ लोगों का मानना है कि प्रकृति की भी हम पूजा कर सकते हैं क्योंकि प्रकृति भी परमात्मा ही है, या ईश्वर भगवान ही है, या परमेश्वर ही है। लेकिन दोस्तों, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। प्रकृति जो है वो क्रिएशन है, परमात्मा जो है क्रिएटर है। प्रकृति जो है वो क्रिएशन है, परमात्मा जो है बनाने वाला क्रिएटर है। एक घड़ा बनाने वाला कुम्हार जो है और घड़ा दोनों एक नहीं हैं, दोनों एक समान नहीं हैं, दोनों के वैल्यू बराबर नहीं हैं। उस घड़े को देखने के द्वारा उस कुम्हार के बारे में कई बातें हम जान सकते हैं, उसके गुणों के बारे में, उसके टैलेंट के बारे में, उसकी बुद्धि के बारे में, लेकिन घड़े को हम कुम्हार नहीं बोल सकते हैं। उसी प्रकार इस प्रकृति में बहुत सारे गुण हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता को, परमात्मा को जान सकते हैं, बट इस प्रकृति को हम परमेश्वर नहीं कह सकते हैं। इस सूरज को, चांद को, इसमें परमेश्वर परमात्मा ने कुछ गुणों को डाला है हमें जीवन देने के लिए, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु परमात्मा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर अलग है और क्रिएशन अलग है। बनाने वाला अगर है और एक व्यक्ति ने मोबाइल बनाया, मोबाइल अलग है, मोबाइल बनाने वाला अलग, दोनों बराबर नहीं हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिएशन जो है हमेशा क्रिएटर पे डिपेंड करता है। इन बातों को भी हम जानें। तीसरी बात हम देखेंगे, प्रकृति के द्वारा हम क्या क्या सीख सकते हैं। 4 बातें हम जल्दी से देखकर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। प्रकृति के द्वारा हम क्या क्या सीख सकते हैं। पहली बात, प्रकृति हमें क्या क्या सिखाती है, जल्दी से हम देखेंगे। सबसे पहली बात, प्रकृति जो है इट रिवील्स गॉड एंड हिज नेचर। सबसे पहली बात, जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो ब्रह्मांड है, जो हम देखते हैं, वो परमेश्वर के और उसके गुणों के बारे में हमें सिखाती है। कुछ बातें मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मैं स्क्रिप्चर से, बाइबल से कुछ बातों को पढ़ूंगा जिसको मैं हमेशा पढ़ता हूं, और ज़रूर आप भी पढ़िए अगर आपको समय मिलता है तो। भजन संहिता 19 अध्याय 1 पर ये प्रकृति जो है, नेचर, जो सबसे पहली बात वो क्या काम कर रही है। यहाँ पर लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। जैसे एक मोबाइल को देखकर हम मोबाइल बनाने वाले के टैलेंट के बारे में जानते हैं या उसके गुणों के बारे में जानते हैं, उसी प्रकार हम इस सृष्टि को देखकर या नेचर को देखकर जो क्रिएटर गॉड है या परमात्मा है उसके बारे में जान सकते हैं कि वो कितना महान है, कितना सामर्थ्य है। इस आकाश को जब देखते हैं हम उसके बारे में जान सकते हैं। इसी भजन संहिता उसके 33 अध्याय उसके 5 पद में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, 6 वचन में लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता है और वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी में जो आप देखते हैं, समुद्र है, नदियां हैं, पहाड़ है, उसके बारे में लिखा है यहोवा के वचन से और उसकी मुंह के श्वास से बने हैं। और कोई तरीका नहीं दोस्तों, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। ये परमेश्वर ने, क्रिएटर गॉड ने, परमात्मा ने बनाया। इसके द्वारा हमें सृष्टिकर्ता को जानना है। रोमियो की पत्री बाइबल में एक वचन है, मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसमें एक वचन पाया जाता है, बहुत ही सुंदर ये वचन है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, उसके अनदेखे गुण, परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। हम जो बारिश देखते हैं, इंद्रधनुष देखते हैं, सूरज को देखते हैं, जो प्राकृतिक सिस्टम्स को देखते हैं, वाटर साइकिल देखते हैं, ये परमेश्वर का बनाया हुआ सिस्टम है। सारे जो बिजलियाँ कड़कती है वो साइंस नहीं करता है, वो परमेश्वर करता है। साइंस कैन एक्सप्लेन द फिनोमिना बट द रीजन फॉर द फिनोमिना इज गॉड हिमसेल्फ, क्रिएटर हिमसेल्फ। साइंस जो है दुनिया को बना नहीं सकता है, दुनिया के बारे में कुछ बातें समझा सकता है, पर दुनिया को केवल परमात्मा ही बना सकता है। तो पहली बात, इस प्रकृति को देखकर हम परमेश्वर के, परमात्मा के गुणों को जान सकते हैं। क्या क्या गुण हैं? पहली बात, वो सृष्टि करता है, इस बात को हम जानते हैं। दूसरी बात, वो राइचस है, वो धर्मी है। जब सूर्य उदय होता है तो किसी गरीब या अमीर को नहीं देखता है, वो सारे लोगों के घर पे जाता है। वो धर्मी है, इसका मतलब वो सही है, वो परफेक्ट है, उसके पास कोई भेदभाव नहीं है। ही इज राइचस। तीसरी बात, वो लविंग है, वो प्रेम करने वाला है। समय पर बारिश देता है, समय पर सूरज देता है, समय पर वो सीजन्स को देता है, समय पर वो अन्न को देता है, सारी बातों को देता है। ही इज अ लविंग गॉड। चौथी बात, वो ग्रेसियस है, वो दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। तो पहली बात हमने देखा कि नेचर हमें क्या सिखाता है। तो पहली बात, नेचर जो है परमेश्वर को और उसके गुणों को जो है वो सिखाता या प्रकट करता है। दूसरी बात, नेचर से हम क्या सीख सकते हैं, नेचर क्यों बनाया गया। दूसरा बात, टू कंफर्ट एंड सपोर्ट ह्यूमन बींग्स।
इंसान को, मानव को सपोर्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए नेचर को बनाया गया। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है परमेश्वर ने 6 दिनों में सारी चीज़ों को बनाया, आकाश पृथ्वी सब कुछ बनाया, और जब मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप और समानता में बनाया, मिट्टी से बनाया, और उसे स्वर्ग और पृथ्वी और जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं, समुद्र की मछली, आकाश के पक्षी जितने भी हैं, सब पर अधिकार को दे दिया। वो अधिकार आज भी आप देखते हैं। सारी चीज़ें जो है वो मैन सेंटर्ड है, मनुष्य के लिए बनाया गया। सूरज आपके लिए बनाया गया, चांद आपके लिए बनाया गया, आपको रोशनी देने के लिए, आपको सहायता करने के लिए। पृथ्वी आपके लिए उपजाने के लिए बनाई गई है। हमें इतना कीमती परमेश्वर ने बनाया है। कंफर्ट एंड सपोर्ट ह्यूमन बीइंग। अब देखिए, जो माइनिंग्स हैं, जो ज़मीन के अंदर जो आपके लोह तत्व मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वो किसने दिया? वो साइंस ने नहीं, परमेश्वर ने दिया। एग्रीकल्चर, जमीन में वो ताकत किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। फॉरेस्ट इज़ देयर, रेन इज़ देयर, सन, मून, ये सब हम देखते हैं कि प्रकृति जो है मनुष्य को सपोर्ट करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, आशीष देने के लिए है। जब बाइबल में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, कहा उसे फलो फूलो, पृथ्वी में भर जाओ और सारी पृथ्वी पर अपने अधिकार को कर लो। तीसरी बात, टू टीच ह्यूमन लेसन्स। मनुष्यों को कुछ लेसन देने के लिए भी प्रकृति को रखा गया है। कुछ मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा बहुत ही जल्दी से। पहला जो लेसन है वो है चिंता ना करो। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, मत्ती का एक सुसमाचार है बाइबल में, वहाँ से मैं पढ़ूंगा क्योंकि ये परमेश्वर की किताब है जो हमें बात करती है हमारे जीवन के बारे में। मत्ती का 6 अध्याय एक वचन मैं पढ़ूंगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे कैसे बोते हैं, ना तो बोते हैं, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। यहाँ पर घास का उदाहरण और पक्षियों को उदाहरण देकर यीशु मसीह बताते हैं, अपने स्वर्गीय पिता पे भरोसा रखो, चिंता ना करो। इन पक्षियों को देखो, ये पक्षी से ज़्यादा बहुमूल्य तुम हो, वो तुम्हारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। तो पहला जो शिक्षा है, हम चिंता ना करें वरन भरोसा करें। एक स्वर्गीय पिता है, उसको हम जाने, उससे हम प्यार करें, उस पर हम भरोसा करें। दूसरी बात जो सीखने की बात है, याकूब की पत्री 4 अध्याय 13 और 14 वचन इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य भाप के समान है और मनुष्य जो है वो घास के समान है, जो सुबह है और शाम को मुरझा जाती है। दोस्तों, दूसरी शिक्षा है कि मनुष्य घमंड ना करें। जैसे घास सुबह है और शाम को मुरझा जाती है, एक भाप अभी है और थोड़ी देर में लोप हो जाती है, मनुष्य का जीवन है ही क्या, फिर भी मनुष्य घमंड करता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें हमें ये सिखाती है, हम कभी भी घमंड ना करें, अपने क्षणभंगुर जीवन पे हम घमंड ना करें, उस सृष्टिकर्ता को ही महान समझे, हम अपने आप को बड़ा या महान ना समझे। तीसरी बात हम देखते हैं, यदि आप बाइबल में नीति वचन की किताब है तो बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है, और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए उसका 6वां अध्याय और उसके 6 वचन में बहुत ही अच्छी बात लिखा हुआ है। एक बहुत ही बेहतरीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। मेरे प्रिय, जो चींटी होती है वो एक छोटा सा एक ऐसा कीड़ा है या एक ऐसा जीव है जो आप जानते हैं कि गर्मियों में अपना सारा काम करता है, क्योंकि गर्मी के बाद जो है वो बारिश आने वाली उसे मालूम है और बारिश में वो बाहर जा नहीं सकता, इसलिए वो चींटी क्या करता है, गर्मियों में अपना सारा खाना को वो क्या कर लेता है, बटोरता है। उस चींटी के पास जाने के लिए यहाँ पर जो है राइटर कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, बुद्धिमान हो जा। तीसरी जो शिक्षा है, आलस ना करें, चींटी के समान बुद्धिमान बने और मेहनती बने। तो मैंने 3 बातें बताया। ये प्रकृति का पहला जो शिक्षा है, परमेश्वर को और उसकी महानता को हमें जानना है। दूसरा शिक्षा जो है, ये प्रकृति हमें सपोर्ट करने के लिए है, कंफर्ट करने के लिए भी है, हमें इसको वैल्यू देना है, हमें इसे पॉजिटिवली यूज़ करना है, इसको अच्छे से इस्तेमाल करना है, संभाल के रखना है। तीसरी बात, जो मनुष्य को कुछ शिक्षा देने के लिए इसको बनाया गया है। चौथी और आखिरी बात बता के मैं ख़त्म करूँगा, वर्शिप क्रिएटर गॉड अलोन। जब इन सारी बातों को देखते हैं, एक बात हमारे मन में आती है, जो सृष्टि करता है वो कितना महान है, वो कितना पवित्र है, वो कितना सामर्थ्य है, वो कैसा जीनियस है, वो कितना प्रेम करने वाला है। उनके गुणों को जानने के बाद में एक ही बात हमारे अंदर आती है, हम उसकी आराधना करें। बाइबल इस बात को कहती है, हम सृष्टि की नहीं, सृष्टिकर्ता की आराधना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सूरज जो है, जो बनाया गया, सूरज के अंदर रोशनी कहाँ से आती है? सूरज तो एक ग्रह के, एक तारे के समान एक तारा है और उसके अंदर जो आग जलती है वो परमेश्वर ने एक इंतज़ाम करके रखा हुआ है।
हम लोग कई बार सूरज को आराधना करते हैं, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है हम सूरज को नहीं, सूरज को जिसने बनाया है हम उसकी आराधना करें। हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट देने वाले को थैंक यू बोला जाता है, गिफ्ट को थैंक यू नहीं बोला जाता है। जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं हम इसका आनंद लें, संभाल के रखें, इसे सुरक्षित रखें, इसको एंजॉय करें, इसको हम लोग जो हैं और आगे बढ़ाएं। लेकिन आराधना जो है सिर्फ परमेश्वर की है, परमात्मा की है। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हमने इस बात को सीखा कि हम लोग जो इस प्रकृति को किसने बनाया, साइंस ने नहीं, विज्ञान ने नहीं, किसी धर्म ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं, बिग बैंग थ्योरी ने नहीं, इवोल्यूशन थ्योरी ने नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता परमात्मा ने बनाया। उसको धन्यवाद करें, उसने हमको सुंदर एक मानव का जीवन दिया, बुद्धि ज्ञान समझ दिया। ये बुद्धि और ज्ञान जो आप देखते हैं, जो चेहरा आपको है, ये भी उस परमेश्वर ने दिया। हम उसको धन्यवाद करना शुरू करें। दूसरी बात, प्रकृति और परमात्मा में क्या संबंध है? प्रकृति क्रिएशन है, परमात्मा क्रिएटर है। क्रिएशन क्रिएटर नहीं हो सकता है, क्रिएटर क्रिएशन नहीं हो सकता है। क्रिएटर हमेशा महान होगा। एक मोबाइल बनाने वाला हज़ारों मोबाइल बनाकर नष्ट कर सकता है, लेकिन मोबाइल जो है मोबाइल बनाने वाले को नहीं बना सकता है। एक कुम्हार घड़े को बनाकर नष्ट कर सकता है, फिर बना सकता है, पर घड़ा कुम्हार को नहीं बना सकता है। आप सोचिए कौन महान है, कुम्हार या घड़ा? तीसरी बात, प्रकृति के द्वारा हम क्या क्या सीख सकते हैं? उसकी महानता और उसके प्रेम को हम सीख सकते हैं, उसके सपोर्ट और उस कंफर्ट को हम देखते धन्यवाद कर सकते हैं। उसके द्वारा कुछ शिक्षाओं को हम सीख सकते हैं कि हम चिंता ना करें, हम घमंड ना करें, हम आलस ना करें। और चौथी बात, इस बातों को हम सीख सकते हैं कि चौथा जो उसका जो शिक्षा है कि हम वर्शिप जो है, आराधना जो है सृष्टिकर्ता की करें जो जीवित है। ये प्रकृति उसने हमें दिया एक गिफ्ट के रूप में। उस गिफ्ट को नहीं, उस गिफ्ट गिवर को हम थैंक यू करें। लाइफ को नहीं, लाइफ गिवर को हम थैंक यू करें। उस निर्जीव को नहीं, उस जीवित को हम थैंक यू करें। सो गॉड ब्लेस यू। आप इन बातों पर विचार करें और आप बातचीत करिए। यदि कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, आप भेज सकते हैं। आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप दूसरों को बताएं। इस सृष्टिकर्ता हमें सब कुछ देना चाहता है। वो परमात्मा तो हमें आशीषों को दिया है और बड़े बड़े आशीषों को हमारे लिए रखा हुआ है। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अगले चैनल पे मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि 3 तरीके कौन कौन से हैं जिसके द्वारा हम परमात्मा को सही तरीके से, गहराई से, प्रूफ के साथ जान सकते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड आई विल प्रे फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू। बाय एवरीवन। थैंक यू।